तो हम आगे भी अच्छा कर पाएंगे। आगे भी हमारा जन्म ऐसी जगहों पर होगा जहां पर हमें ये सब कुछ, जिसे आज हम एक आयोजन के रूप में कर रहे हैं, पंचम काल के कारण से हमें चतुर्थ काल में घटित होने वाली घटनाओं को एक आयोजन के रूप में देखना पड़ रहा है। हमारा जन्म ऐसा भी हो सकता है कि हम उस स्थान पर जन्म लें जहां पर ये आयोजन साक्षात चतुर्थ काल में हमेशा चलते रहते हैं। वह जन्म हमारा देव बनने के बाद भी होगा तो भी वहीं पर होगा जहां पर इस तरह से साक्षात यह सब चतुर्थ काल का आयोजन, तीर्थंकरों का जन्म होना, गर्भ होना, यह सब निरंतर चलता रहता है। तो ये विज्ञान हमें ये इस बात को समझाने के लिए है, गर्भ में आना अचानक कोई घटित होने वाली घटना नहीं है। ये हमारे पिछले जन्मों के अनेक तरह के कर्मों के, जो हमने अपने अंदर पुरुषार्थ से कर्मों का बंध अर्जित किया, ये उसके फल से हमें गर्भ में जन्म मिला। हम पूरा जीवन जी रहे हैं, जी पाए हैं, नहीं तो कितने ही गर्भ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये हमें अगर थोड़ा सा आभास रहे कि पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के फल से हमें यह जैन कुल मिला है, ये बुद्धि मिली है, गुरुओं के निर्ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, पंच कल्याणक महोत्सव में बैठने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, तो यही सौभाग्य आपका जो अभी प्राप्त है, ये सौभाग्य आपके इसी पुरुषार्थ से दूना चौगना होता चला जाएगा। और आपके सौभाग्य की जब वृद्धि होगी तो आपको साक्षात भगवान तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक का भी आयोजन करने का और उसमें शामिल होने का आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस परंपरा को हम ये ना समझें कि ये केवल एक आयोजन की परंपरा है। ये ज्ञान प्राप्त कराने का एक कार्य है कि हम इस समय पर ये समझें कि ये जीव कौन से ऐसे कर्म करके आया जिसके कारण से सब इसके गर्भ में देवियां सेवा कर रही हैं। हर मां के गर्भ में वह जीव कष्ट के साथ में 9 महीना व्यतीत करता है, कष्ट के साथ, हिलडुल नहीं सकता, कष्ट के छोटी सी संकुचित जगह पर अपना विकास करता है। लेकिन जब ये जीव गर्भ में आता है तो उस गर्भ में भी देवों के माध्यम से, देवियों के माध्यम से ये सब व्यवस्था बनाई जाती है कि उसे गर्भ में भी कष्ट नहीं होता है। और उस जीव का इतना पुण्य होता है कि जैसे जैसे उस भ्रूण का विकास होता है, आप देखते हो मां का पेट बढ़ता चला जाता है, सुन रहे हो। लेकिन तीर्थंकर बालक जिस पुण्य के साथ जन्म लेता है, जिस पुण्य के साथ उस गर्भ में आता है, जैसे जैसे वह 9 महीने की तरफ मां जाएगी, उसका शरीर और हल्का हल्का होता चला जाएगा। और ऐसा उसे लगता है जैसे शीशे में किसी का बिंब आ जाता है, तो जैसे शीशे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही मां के गर्भ में वह जीव आ जाने पर उसके पेट पर न कोई भारीपन आता है, न उसके शरीर में कोई थकावट आती है, न उसके चेहरे पर कोई पीलापन आता है, न कहीं कोई मिलानता आती है। सुनते हो, ऐसा भी गर्भ होता है। इसको बोलते हैं स्पेशल गर्भ। समझ में आ रहा है? जो देवों के द्वारा, देवियों के द्वारा रक्षित होता है, उस स्थान को भी इतना शोधित किया जाता है कि उस गर्भ में वह मां के किसी भी तरह के खाए पिए हुए उस अन्न के, उसके लिए न बदबू आए न सड़ान आए, और वहां पर भी वह बिल्कुल सुखपूर्वक रहे। इस तरह से उस गर्भ के शोधन की प्रक्रिया अष्टकुमारियां देवियों के माध्यम से ये की जाती है, जिससे वह गर्भावास भी सुखावास बन जाता है, सुख का वास बन जाता है। और बाकी हम सब जीवों के लिए वह सब क्या है? वह दुख का वास है, एक तरह से नरक का वास है वो, अगर आप महसूस करो। सोचो, आप कभी आप
एक कमरे में भी लाइट बंद करके शायद रात में भी सोने में डरते होगे आप, नहीं सुना? हा? अंधेरे कमरे में आपको एक रात भी निकालने में डर लगेगा, और दिन भर रख दिया जाए आपको अंधेरे कमरे में, आप पागल हो जाओगे। आप सोचो, हम उसी अंधेरे स्थान पर जहां ना हमें कुछ दिखता है, ना जहां हमें कोई किसी का कोई संचार से कोई साधन मिलता है, जहां पर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, और हम एक ही स्थान पर कितने दिन निकाले हैं? कितने दिन हो गए? 9 महीना इंटू 1 महीने में 30 दिन मिनिमम है, 270 है। कितने दिन हो गए? बोलो तो एक बार, कितने दिन हुए? 270 दिन। अब इसमें तो कोई हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये तो सत्य है ना, इसे तो हम महसूस कर ही सकते हैं। सबके साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ ना। लेकिन 270 दिन हम एक स्थान पर बिना हिले डुले कैसे हमने जीवन जिया, और हम जीवन जीने के बाद उस समय पर जो कष्ट हुआ, केवल ही भगवान बताते हैं कि उस समय पर भी जीव ये मन में, उसके अंदर जैसे जैसे उसका मन विकसित होता जाता है, ये विचार अवश्य आता है, ऐसा मुझे गर्भ का दुख भगवान किसी भी जन्म में ना मिले। क्या सुनते हो? और गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता भूला। वो गर्भवास के निकसन का दुख भूल गया, और फिर यौवन मद में रहता भूला। अब गर्भ कल्याणक तो मनाएगा, लेकिन उसे ये याद नहीं आएगा कि ऐसे गर्भ में हम भी 9 महीने तक रहे हैं। ये याद दिलाने के लिए ही शायद गुरु महाराज को बुलाया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे लगता है कि गुरु महाराज भी आपको ये याद बहुत कम दिलाते हैं। ये सहारनपुर के पंच कल्याणक में ही याद दिलाई जा रही है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ये याद करना जरूरी है कि गर्भ में क्या होता है, और हम गर्भ का दुख 9 महीने का कुछ खाए पिए बिना कैसे उस मां के द्वारा भुक्त अन्न से ही, उसी के ही सेवन से जो अपना पोषण होता रहता है, उस पेट में, उस गंदे स्थान में हम 9 महीने तक 270 दिन तक रह करके, जब जीव ने भी अनेक जन्म इसी तरीके से लिए, कोई भी भगवान ऐसा नहीं होता जो अचानक से कहीं आकाश से निकल पड़े। ये फिल्मों के सीरियलों में तो हो सकता है, लेकिन फिल्मों के सीरियलों में तो हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सुन रहे हो? चाहे आपने रामायण देखी हो, चाहे महाभारत देखी हो, ये सीरियलों की कोई ऑथेंसिटी नहीं है। ये सब तो इमेजिनेशन की चीजें हैं, लेकिन रियलिटी की जो चीजें हैं वो ये हैं, कोई भी भगवान अपने पिछले जन्मों के, कई जन्मों के पुरुषार्थ के साथ अपने कर्मों को खपाते खपाते लास्ट जन्म लेता है, जिसमें वह सारे कर्मों को नष्ट करके वह इस आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कराएगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा। यह भगवान बना जाता है, अपने आप कोई बन करके भगवान आ नहीं जाता है। यह प्रक्रिया हमें अगर दिमाग में रहेगी तो गर्भ कल्याणक मनाना सार्थक होगा। सुनते हो? ये भूमिका बन गई है। अब इस गर्भ कल्याणक की महिमा पार्श्वनाथ भगवान के उन छंदों से जो पार्श्वनाथ भगवान के कथा में आपने कभी सुने हो, पार्श्व कथा के रूप में, ठीक है ना? गर्भ कल्याणक के दिन कैसा 16 स्वप्न का वातावरण रहता है, काशी में कैसे वामा देवी और अश्वसेन के यहाँ पर वह गर्भ कल्याणक की क्रियाएं देवों के द्वारा मनाई जाती हैं, उसका एक मंगल विवेचन आपके लिए दोपहर में कर पाऊंगा। अब तो समय बचा नहीं है, है ना?
और दोपहर में आप मिलोगे नहीं है। अब